जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी तेज हो रही है, सियासत का पारा भी सातवें आसमान पर चढ़ रहा है। एक और सीएम योगी विकास की पिच पर बैटिंग करते हुए जापान और सिंगापुर में यूपी का डंका बजा रहे हैं। निवेश की बरसात करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सूबे की राजनीति में शंकराचार्य विवाद की चिंगारी भड़क उठी है। एआई समिट को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव सीएम योगी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने जो कहा है उससे बीजेपी आग बबूला हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करते हुए कहा कि भगवा कपड़ा पहनने से या फिर कोई कान छिदवाने से योगी नहीं बन जाता। इस बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। अखिलेश ने फिर एक बार बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए अपने पुराने ऑफर को रिपीट कर दिया कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यह विकास बनाम बयान की लड़ाई है या विचारधारा बनाम व्यक्तित्व की टक्कर? एक और विदेशी निवेश और ग्लोबल छवि की बात, तो दूसरी ओर धर्म और परंपरा की राजनीति पर तंज। यूपी की जंग अब सिर्फ सत्ता की नहीं, शब्दों की भी हो चुकी है। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के इस महासंग्राम में जनता किसके साथ खड़ी होगी, आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है। चुनाव बेहद नजदीक आ रहे हैं। मुकाबला दिन ब दिन और भी धारदार, दमदार और दिलचस्प होता जा रहा है और इसके केंद्र में है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज बात करेंगे योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई की। कैसे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा उफान पर पहुंच रहा है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। विदेश में योगी आदित्यनाथ ने मचाया धमाल, अखिलेश यादव ने यूपी में काटा बवाल। योगी पर अखिलेश का बड़ा हमला, बीजेपी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश। सिंगापुर पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी में निवेश लाने के लिए बड़ी पहल कर दी है। सीएम योगी ने अपने सिंगापुर दौरे के दौरान प्रमुख संप्रभु निवेश संस्था जीआईसी यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिम चो कियोट और उनकी टीम के साथ अहम मीटिंग की। इस टॉप लेवल मीटिंग में उत्तर प्रदेश में जीआईसी के दीर्घकालिक निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया गया और डिटेल में चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है और सरकार निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। 2027 चुनाव से पहले सीएम के 2 देशों के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। योगी पूरी मजबूती से यूपी में और ज्यादा निवेश लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का सियासी माहौल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गरमा दिया है अपने बयानों से। अखिलेश ने योगी पर जोरदार हमले बोले हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो दूसरों का दुख समझे वही योगी है। भगवा वस्त्र पहनने या फिर कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बन जाता। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। जैसे उनके वस्त्र पहन करके हम लोग धोखा खा रहे हैं और मैंने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं ये बात, हमारी गीता में लिखा है कि माया में रह करके माया से दूर हो और जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो है योगी। और गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर अखिलेश ने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए और कहा कि जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है वैसे वैसे पीडीए का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, सुनिए। जैसे जैसे पीड़ा बढ़ रही है, पीडीए बढ़ता चला जा रहा है, पीडीए का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है और इस पीडीए के आंदोलन में जुड़ने वाले लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमें खुशी इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए लोग, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो समाजवादी आंदोलन है लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए और हमारे समाज का जो सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें।
सपा सुप्रीमो यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के डिप्टी सीएम को सरकार बनाने का ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। सुना आपने कैसे अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को वही ऑफर रिपीट किया है जो लगातार वो करते रहे हैं, चाहे बात केशव प्रसाद मौर्य की हो या फिर ब्रजेश पाठक की। अखिलेश यादव ने यहां सियासी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की और महफिल में खुद को बेताज बादशाह के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाओ और उसके बाद सीएम बन जाओ। यानी समाजवादी पार्टी बीजेपी में घुसपैठ करने के लिए तैयार है, बीजेपी के विधायकों को तोड़ने के लिए तैयार है। उनके पास खुद अपने विधायक हैं 117 118 के आसपास। उसके बाद अगर वो 100 विधायक लाते हैं तो सरकार बन सकती है, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी है जो डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। बीजेपी पिछले 10 सालों में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया है जहां एक साथ 4 विधायकों ने बगावत कर दी। वहां अखिलेश यादव इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, जिसका कि अर्थ लोग समझते हैं। हालांकि इसमें कोई दम नहीं है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, दोनों पूरी ताकत के साथ बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की आगे की रणनीति क्या होती है। 2027 चुनाव से पहले बढ़ रही अखिलेश की बेचैनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी के बीच अखिलेश यादव की बयानबाजी राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रही है, जो उनके बेचैनी के तौर पर देखा जा रहा है। कभी वे योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्रों पर टिप्पणी करते हैं, कभी बीजेपी के भीतर तथा कथित मतभेदों को हवा देते हैं, कहते हैं दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मोदी अमित शाह योगी को हटाना चाहते हैं, और फिर 100 विधायकों वाला ऑफर दोहराते हैं। तो कभी पीडीए के नाम पर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करते हैं। यह रणनीति बताती है कि सपा नेतृत्व चुनाव नैरेटिव को विकास से हटाकर व्यक्तित्व और विचारधारा की बहस में बदलना चाहता है। दरअसल जिस समय सीएम योगी विदेश दौरों पर निवेश आकर्षित करने, वैश्विक मंचों पर प्रदेश की छवि मजबूत करने और 2027 से पहले आर्थिक उपलब्धियों का खाका पेश करने में जुटे हैं, उसी वक्त अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से राजनीति कर रहे हैं और खुद की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी इसे विपक्ष की घबराहट करार दे रही है, क्योंकि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी चुनावी मोड में मजबूती से आगे बढ़ रही है। सियासी विश्लेषकों की माने तो जब सत्ता पक्ष विकास, निवेश और स्थिर नेतृत्व की बात करता है और विपक्ष व्यक्तिगत टिप्पणियां और अंदरूनी कलह के आरोपों पर फोकस करता है, तो यह रणनीति दबाव का मैसेज होता है। ऐसे में अखिलेश की तीखी बयानबाजी को चुनाव से पहले अपनी खोती हुई राजनीतिक धार को तेज करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि योगी सरकार आत्मविश्वास के साथ उपलब्धियों के आधार पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि दोनों में से कौन बाजी मारता है। 2027 में योगी की जीत पक्की या फिर अखिलेश देंगे टक्कर? योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई का निष्कर्ष फिलहाल पूरी तरह तय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि 2027 का मुकाबला बेहद कड़ा और बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन एज योगी आदित्यनाथ को बहुत तगड़ा जरूर है। एक और योगी आदित्यनाथ विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और वैश्विक निवेश के एजेंडे के साथ स्थिर और मजबूत नेतृत्व की छवि पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, पीडीए समीकरण और आक्रामक राजनीतिक हमलों के जरिए सत्ता विरोधी माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। यह चुनाव केवल दो नेताओं के बीच की सीधी टक्कर नहीं होगी, बल्कि संगठनात्मक मजबूती बनाम सामाजिक गठजोड़, विकास मॉडल बनाम सामाजिक प्रतिनिधित्व और छवि बनाम जमीन स्तर की नाराजगी की परीक्षा भी होगी। यदि वोटर स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार तीसरी बार बनेगी, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन अगर बदलाव और व्यापक सामाजिक समीकरण निर्णायक बने तो अखिलेश यादव चुनौती पेश कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि यूजीसी और शंकराचार्य के बाद शायद विपक्ष माहौल बना रहा है। 2027 का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किस नैरेटिव को ज्यादा विश्वसनीय और अपने भविष्य के लिए बेहतर मानती है। लेकिन इतना तो तय है, जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, पिछला प्रदर्शन देखा जा रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ काफी आगे निकल चुके हैं और योगी का चेहरा आज यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो चुका है। और जिस तरीके से जापान और सिंगापुर के दौरे पर सीएम योगी छाए हैं, विदेश में योगी मॉडल का डंका बज रहा है, उससे तो अखिलेश यादव घबराए हुए नजर आ रहे हैं और इससे 2027 के चुनाव में इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी एक और योगी आदित्यनाथ अपने नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था
और हिंदुत्व भी है, सनातन भी है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव पीडीए को लेकर लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। शंकराचार्य का मुद्दा हो, एआई समिट का मुद्दा हो, लगातार अखिलेश बीजेपी पर और योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर यह लड़ाई और कितनी भीषण जंग में बदलती है, क्योंकि योगी बनाम अखिलेश की जो ये जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और उत्तर प्रदेश में इसके चलते सियासत काफी तेज हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है, योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई में इस वक्त कौन आगे है? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ आगे होंगे, लेकिन योगी क्यों आगे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। और विदेश दौरे में सीएम योगी जो यूपी का परचम लहरा रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।